स्वागत है आप सबका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो प्लीज़ इसको यूनिवर्स का एक साइन समझना। मैं ये बना रही हूँ, ये भी एक साइन है। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे रैंडम एक्सपीरियंस के ऊपर मैं कोई उसको रिकॉर्ड करूँगी, बट फिर मुझे लगा कि यही तो बातें हैं, छोटी छोटी बातें जो लोगों को इंस्पायर कर सकती है, लोगों को समझा सकती है इम्पोर्टेंस ऑफ हाई वाइब्रेशन। तो मेरे साथ कुछ चीज़ें पिछले 8-10 दिन में हुई है, जो मुझे लगता है कि रिज़ल्ट है कि एक जो आपके पॉजिटिव, सटल, शांत, हाई वाइब्रेशन है उसका। क्योंकि मैं अपने आप को अंदर से बहुत खुश और शांत महसूस कर रही हूँ, इवन ड्यूरिंग द अक्टूबर, नवंबर। और उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ स्पेसिफिकली, वो मैं आपको एंड में बताऊँगी। लेकिन उसकी वजह से कुछ कुछ चीज़ें कैसे अपने आप मैनिफेस्ट हो रही है, तो उसकी जो सच्ची स्टोरीज है मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। शुरू में ही मैंने एक एनर्जी ग्राफ शेयर किया है आपके साथ, जिसके रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया है, लेकिन ये सच में काम करता है। इसमें जब आप अपना एनर्जी ग्राफ जो है वो ऊपर लेके जाते हैं, जॉय, पीस, लव के ऊपर, तो आपके वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। और जैसे ही आपके वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाना नहीं पड़ता, वो अपने आप लगने लग जाता है आपकी, और सारी की सारी चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट होने लगती है। आपको कुछ मांगना नहीं पड़ता, ऐसा लगेगा कि आपने सोचा और इवेंचुअली वो चीज़ हो गई। तो इतने हाई लेवल के मैनिफेस्टेशन जोन में आप पहुंच जाते हैं कि आप एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं। आपके और यूनिवर्स के बीच में एक एनर्जी फ्लो जो है बहुत स्मूथ हो जाता है। तो आपको कोई भी टेक्निक्स वगैरह कुछ भी लगानी नहीं पड़ती, अपने आप जो चीज़ें आपके फेवर में है वो होने लगती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये आपको अंदर से महसूस होता है अगर आप स्पिरिचुअली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पर्सपेक्टिव से और हर तरीके से अपने ऊपर काम करते हैं। तो आपको कोई भी ट्रिक्स, टिप्स कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप आपके मैनिफेस्टेशन या आपकी सोच जो पॉजिटिव है आपके लिए, आपके सामने आएगी ही आएगी। तो सबसे पहला किस्सा है एक पित्तल के पतीले का। तो चाय उसमें बनाते हैं तो अच्छा रहता है। तो मैंने किसी वीडियो में देखा ऐसे ही ऑनलाइन, एंड आई थॉट कि हमारे घर पे ऐसे एक जो है, हम गुजराती में तपेली बोलते हैं, पतीला होना चाहिए जिसके अंदर रोज़ चाय बननी चाहिए। क्योंकि अभी हम जिस बर्तन में बना रहे हैं उसको मतलब धोने में बहुत टाइम लगता है, और उसको 4-5 महीने में फिर वी नीड टू चेंज इट। तो बस मेरे दिमाग में जब वो वीडियो देखा था तो बहुत स्ट्रांगली घुस गया था। मैंने घर में भी बोला कि वी शुड गो एंड परचेज दैट, बट फिर दिवाली के इतने काम थे, हम सब बिजी थे, तो कोई जा नहीं पाया, ला नहीं पाया। वेकेशन था तो हम कुछ दिन के लिए गांव गए थे। वहाँ पे बर्तन वाला जो है ना वो सेक्शन खोला बहुत ही रैंडमली ही, तो उसमें से एग्जैक्ट एक साइज का पित्तल का पतीला निकला। तो मतलब इट वॉज एग्जैक्टली द साइज, और इतना बड़ा निकला कि हम सबकी चाय उसमें से बन सकती है। मतलब जैसे कि साइज हमारे घर के सदस्यों के हिसाब से 5-6 चाहिए होती है, वैसा ही निकला। अगर छोटा निकला होता तो भी काम नहीं आता। तो आई थॉट लाइक यार, ये तो मैंने सोचा था कि मतलब मुझे या तो खरीदना है या तो मिल जाए। घर का बर्तन का सेक्शन खोलते हैं, है नहीं है चेक करते हैं, बट वी गॉट इट वेरी इजीली। ये हुआ होगा जब से मैंने वो पतीले के बारे में सोचा, तब से मुझे मिला। इसके बीच में लगभग 20-25 दिन हुए होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले देखा था और मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रांगली आया था दैट आई वांट दिस काइंड ऑफ बर्तन टू मेक अ चाय, क्योंकि इसमें अच्छी बनेगी और इसको धोने का झंझट नहीं होगा। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड जो इंसिडेंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं जिस सिटी में रहती हूँ उससे 8 या 9 घंटे ट्रैवल करके मुझे किसी काम के लिए एक और सिटी में जाना था। अब उस सिटी में मेरे जो कुछ कलीग है, एक्स कलीग या जानने वाले, उनका भी घर मतलब है, लेकिन उनके साथ अभी मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ। तो मेरे दिमाग में ऐसा स्ट्रांगली आया था कि काश मैं उनके साथ कांटेक्ट में होती, तो जब मैं उस सिटी में जा रही हूँ तो मुझे उनसे कुछ गाइडेंस मिल जाता, और ऑल्सो मैं उनके घर पे स्टे कर पाती, क्योंकि जो सिटी है वो बड़ा नया होगा, तो हमें फालतू में परेशानी होगी और मैं कैसे ट्रैवल करूँगी और कौन मेरे साथ आएगा। एंड दैट टाइम मतलब मैं थोड़ा सा वो हो गई थी,
डाउन तो हो गई थी कि यार जाना पड़ेगा अचानक ये सारी चीज़ें, और कौन आएगा साथ में, और उस सिटी में भी कोई जानता नहीं है, किसी के घर पे भी नहीं रह सकते, तो होटल में रहना पड़ेगा। आई डोंट नो वो सेफ़ है या नहीं है। ये सारी चीज़ें मेरे साथ चल रही थी। सडनली ये हुआ कि मेरी जो कुछ गर्ल फ्रेंड्स है उन्होंने सामने से बोला दैट वी विल जॉइन यू, तू जा रही है, हमें वहाँ पे शॉपिंग करनी है, वी विल अकम्पनी यू। तो ये एक यूनिवर्स ने सुन लिया कि अकेले तो बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। फिर भी मेरे दिल में ये था कि अगर मैं उस कलीग से बात कर पाती जिनके साथ अभी बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में है, मतलब कोई बातचीत नहीं होती है, तो अच्छा नहीं लगता मैं उनको बोलूँ कि हम आपके घर पे रह पाए। बट आई वाज लाइक कि यार एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, मेरे दिमाग में थोड़ा ये चल रहा था। तो फिर भी हम लोगों ने तो वहाँ पे जाके होटल बुक करा दी, ये सारी चीज़ें। तो पर क्या हुआ, व्हेन वी रीच्ड देयर इन दैट सिटी, हम लोग 3-4 लोग गए, मेरे साथ वो लोग आए। तो फर्स्ट प्रॉब्लम मेरा अकेले जाने वाला तो सॉल्व हो गया। सेकंड मेरा जो ये था कि मुझे फालतू में पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बहुत कम टाइम के लिए रहना है, लेकिन फिर भी होटल का खर्चा, ये सारी चीज़ें। तो क्या हुआ कि हमारा होटल का जो बुकिंग है वो होटल ने ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया। तो वहाँ पे जाके थोड़ा तो हम पैनिक हो गए। फिर अचानक हमारे साथ जो आई थी उनको आइडिया आया, उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को मैसेज किया। उन्होंने, आप मानेंगे नहीं, अपना जो 3 BHK एकदम वेल फर्निश बड़ा सा घर हमें ऐसे ही, मतलब ऐसे ही रहने के लिए दे दिया, और ऊपर से नाश्ता और खाना भेजा, मतलब सब कुछ। क्योंकि उनका ऐसे ही था कि उन्होंने ऐसे स्पेयर एक हाउस बना के रखा है, उनके रिश्तेदार आते जाते रहते हैं, तो बड़े व्यापारी है वो वहाँ के, तो दे कैन अफोर्ड। तो आई वाज लाइक यूनिवर्स व्हाट इज़ दिस। मैं चाहती थी कि मैं यहाँ पे बिना पैसा खर्च करे, टाइम कम है तो ज़्यादा भाड़ा खर्च करने का मतलब नहीं है, और वो छोटी वाली होटल हम रख नहीं सकते क्योंकि मुझे बहुत चिड़ मचती है, मुझे सफाई वाली चाहिए। तो लेंगे तो अच्छी लेंगे, फिर उसमें फालतू में पैसे चले जाएंगे, तो वो भी नहीं गए। और इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी हुई और इतना अच्छा समय गुजरा वहाँ पे। एंड आई वाज लाइक फ्री घर भी मिल गया, लोग भी अकम्पनी करने के लिए मिल गए, और ये मैंने मांगा नहीं था, ये सिर्फ मैंने सोचा था। पहले जब मैं कंफ्यूज थी कि मुझे एक तो अकेले ट्रैवल करना पड़ेगा, सेकंड में कैसे रहूँगी, क्या करूँगी। तो देखो, होटल के पैसे तो हम लोग खर्च करने के लिए रेडी भी हो गए, लेकिन उन्होंने सामने से कैंसिल कर दिया। और फिर कुछ ऐसा सोल्यूशन निकला कि फ्री स्टे और हैप्पी स्टे मिला। ये जो है सेकेंड इंसिडेंट है। थर्ड इंसिडेंट मेरी अभी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम थी, प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड, जो ज़रूरी है उसके रिलेटेड। तो उसमें से कुछ 15 क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे, MCQ एग्ज़ाम थी, तो 15 क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे, और मेरे अंदर से आई जस्ट प्रे टू माई गॉड एंड आई वाज लाइक शिव जी, मेरी कुल देवी जी, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि मैं एक्साइटली इसमें किस तरह से आगे बढ़ूँ। तो व्हाट रियली हैपेंड, मुझे अंदर से आ रहा है सब में बी लगा दो, सब में बी लगा दो, सब में बी लगा दो। तो ऐसे करूँ नहीं करूँ, फिर मैंने जितने भी मुझे नहीं आते थे क्वेश्चन, 14-15 मैंने गिन के रखे थे, सब में मैंने बी लगा दिया। बाहर आके हम लोगों ने जब सोल्यूशन डिस्कस कर रहे थे मेरे कलीग के साथ, क्योंकि वो प्रोफेशनल उसके लिए ही थी, तो दे वर लाइक कि यार तूने जिसमें भी तुक्का मारा है बी का वो सारे सही निकले, मतलब वो ऑलमोस्ट उसमें से 13 करेक्ट होंगे जब रिजल्ट आएगा, तो आंसर की बी आ गई, तो वी गॉट इट। तो इस तरह से गाइडेंस मिलती है, इस तरह से सपोर्ट मिलता है, इस तरह से आपके साथ कोई ना कोई जैसे आपको कनेक्टेड है, आपकी बातें सुन रहा है, चाहे आप ट्रिप्स कोई भी, मतलब ये सब चीज़ें कर रहे हैं नहीं कर रहे, पर आपको फोकस किस पे करना है कि आप हाई वाइब्रेशन पे रहे। अब हाई वाइब्रेशन में कैसे मेंटेन करती हूँ, मैं डेली मॉर्निंग में प्रे तो करती ही हूँ, मॉर्निंग जो अफर्मेशन है मैं ज़रूर सुनती हूँ, और नाइट में या तो मैं ग्रैटिट्यूड जो मेडिटेशन है वो करती हूँ, या तो ग्रैटिट्यूड की अफर्मेशन सुनती हूँ, या तो फिर मैं घर में ही वॉक करती हूँ, और हर एक कदम के ऊपर हर एक चीज़ के लिए जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ वो मैं बोलती रहती हूँ। तो एक सुबह और एक शाम को, और दिन में जब भी मौका मिले सेल्फ लव, मैं खुद को प्यार करती हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझसे हो जाएगा,
आई एम केपेबल, ये सारी चीज़ें आईने को जब भी देखूँ, सेशन से पहले तो मैं बोलती ही बोलती हूँ। किसी काम के लिए बाहर निकल रही हूँ जो प्रोफेशनल है, जिसमें इम्पॉर्टेंट है मेरा कॉन्फिडेंस दिखना, तो आई वुड परफॉर्म अ लिटिल 2 minute सेल्फ लव प्रैक्टिस दैट आई एम capable, I love myself, I can do it and I am the best, ऐसे करके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, सेल्फ लव, ग्रैटिट्यूड, अफर्मेशन, यही चीज़ें अल्टीमेटली हेल्प करती है। और भगवान के साथ किसी भी तरह से जुड़ना, उनको प्रे करना, उनके ऊपर विश्वास रखना, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखना, ये आपके एनर्जी ग्राफ को लव, जॉय, पीस में ट्रांसम्यूट कर देगा, ना कि आपको फियर में रखेगा। और यही आपके लिए चीज़ें धीरे 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 मैनिफेस्ट करता रहेगा, चाहे आप सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, मैटर नहीं करता। तो ये थी आज की बातें, मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।